कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। तो आज इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जो मेहमान है वो मां बगलामुखी के परम साधक हैं, कथावाचक हैं और आज हम उनसे बहुत सारे रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर लेंगे, यानी कि बहुत सारे रहस्यमय सवालों के जवाब। ये सवाल आप सभी से जुड़े हुए हैं। आप दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन क्या दुर्गा सप्तशती के असली मायने को समझते हैं आप, उसकी ताकत को समझते हैं कि क्या कुछ वो आपको दे सकती है? तो इस पूरे वीडियो को देखकर जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मां बगलामुखी के परम साधक आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। जय माई की। महाराज श्री, आज मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सब लोग ना घर पे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन मुझे खुद लगता है कि बहुत से लोगों को दुर्गा सप्तशती के मायने के बारे में नहीं पता कि असल में ये है क्या। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या दुर्गा सप्तशती, जैसे लोग कहते हैं कि वो शापित है, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल शत प्रतिशत है। दुर्गा सप्तशती इतना बड़ा रहस्य है। ये दुनिया जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं नवरात्रि में, चारों नवरात्रि में, उन्हें भी नहीं पता कि दुर्गा सप्तशती में कितना बड़ा रहस्य है। दुर्गा सप्तशती श्रापित भी है और कीलित भी है। वो कीलन उसका किया गया है ऋषियों के द्वारा कि हर चीज जो है, तो बहुत सारे जो जितने भी गुप्त चीजें हैं वो कीलित और श्रापित है। इसके पीछे बिहाइंड रीजन है कि कोई इसका मिसयूज न करे। जब तक कवच अर्गला कीलक आप नहीं करोगे तब तक उत्कीलन नहीं होगा उसके कुछ विशेष मंत्र हैं। जब तक उन मंत्रों को आप पढ़ोगे नहीं, उत्कीलन नहीं करोगे, तब तक उत्कीलित नहीं होती है दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती के अंदर 10 महाविद्याओं के भी मंत्र हैं। उसमें नवाड मंत्र तो है ही है, तरह तरह के बहुत तंत्रोक्त मंत्र हैं। ये तंत्र ग्रंथों का जो भी शक्ति के उपासक हैं उसका सर्वोपरि ग्रंथ है, सर्वोपरि पुस्तक है दुर्गा सप्तशती। तो अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके कवच, अर्गला और कीलक, इसका पाठ करना होगा और उसके विशेष मंत्रों को पढ़ना होगा। और ये कैसे फैले हैं चारों तरफ, छोटे छोटे मंत्र जो हैं, इतने गुप्त रहस्यों से भरी दुर्गा सप्तशती है कि अगर ढूंढेंगे आप तो पूरे दुर्गा सप्तशती में 13 अध्यायों में 10 महाविद्या के मंत्र, गुप्त मंत्र, प्रगट मंत्र, कई तरह के मंत्रों से समन्वित है ये पुस्तक, ये ग्रंथ जो है। इसके रहस्य को कहां कौन मंत्र है ये भगवती का साधक बता सकता है, जो गुरु के चरणों में बैठा हो, जो तंत्र मार्ग का मार्गी हो, जो भगवती का सच्चा उपासक हो, जिसने तप किया हो और किसी तपस्वी का शिष्य हो। अगर उस तपस्वी के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन किया है, वो पढ़ा है या पढ़ाया है या उसका दिग्दर्शन किया है या देखा है या समझा है, व्यवस्थित रूप से वो दुर्गा सप्तशती को डिकोड कर सकता है। अन्यथा तो पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते। जैसे किसी बंदर के हाथ में हीरा दे दो आप, हीरा पत्थर अकेला वो बराबर समझेगा, लेकिन जौहरी अगर है तो हीरे की कद्र, उसकी महत्ता को समझेगा कि ये क्या चीज है। इसी तरह सबके हाथ में वैसे ही हाल है कि जाकर के अदरक दे दिए, केला दे दिए, कुछ भी दे दिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती क्या उसका रहस्य है, क्या उसकी महत्ता है, कितने उसमें मंत्र हैं, कैसे कैसी प्रक्रिया है, पाठ करने का क्या तरीका है, किस टाइम है, कितने रहस्य हैं, क्या क्या सब चीजें हैं, किसी को गुप्त रूप से नहीं पता। और जिसको पता है एक ही सप्तशती में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये बताने वाला कौन हो? सच्चा गुरु अगर हो, सच्चा गुरु के सानिध्य में वो व्यक्ति रहा हो, तभी तो समझेगा। ये दुर्गा सप्तशती की ताकत क्या है महाराज जी? क्योंकि कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए अगर आपने गलत उच्चारण कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो साफ स्पष्ट तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ शब्द गलत हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर आपने माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ ही गलत पढ़ दिया तो माँ रुष्ट हो जाती है, ऐसा है? बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही कहावत प्रचलित है और सत्य घटना है कि एक जो है एक पंडित जी थे, गलत उच्चारण किया करते थे कि भार्यम भक्षतु भैरवी, है था भार्यम रक्षतु भैरवी, कि मेरी क्या हुआ, उनकी पत्नी बीमार हो गई। पत्नी जब बीमार हो गई तो किसी ने कहा कि आप पत्नी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए।
तो उन्होंने पाठ करना प्रारंभ किया, शुरू किया, तो भार्याम रक्षतु भैरवी होना चाहिए लिखा हुआ है, तो उन्होंने भक्षति कर दिया। रक्षा करने की बजाय भक्षण कर ली। उनकी पत्नी मर गई, संत के पास गए कि आपने आचार्य जी बताया था संत महाराज की आप मेरी पत्नी बीमार है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, लेकिन मैंने पाठ किया तो बचने के बजाय वो तो चली गई। तो बोले कि तुम पाठ तो सुनाओ, तुम कैसे पाठ कर रहे हो? तो पढ़े कि भार्याम रक्षतु भैरवी, ये लिखा था, तो भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले कि ऐसा है आचार्य जी कि आप जो है रक्षत की जगह भक्षति आप करोगे तो देवी का क्या कहना चाहते हो कि भक्षण कर ले, मार दे। देवी ने खा लिया। शब्दों का आर्टिकुलेशन जो होता है स्पष्ट होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का अगर आप गलत करोगे, किसी कामना से कर रहे हो, अगर उसमें गलती हो गई तो गलती की सजा आपको मिलेगी। दुनिया खूब कहती रहे कि ये माई है और ये कुछ भी करते रहो, थोड़ा बहुत ये देखती हो, करती है। अगर प्रेम के कारण आप कर रहे हो, उसको प्रीति प्राप्त करने के लिए आप भगवती का अगर आप पाठ कर रहे हो तो ठीक है। अगर किसी कामना से आप कर रहे हो, किसी उद्देश्य की प्राप्ति से अगर दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर रहे हो, अगर गलती होगी तो उसकी सजा आपको मिलेगी। गलत करोगे तो उसका गलत प्रभाव आपको दिखेगा। निश्चित रूप से गलत का गलत फल मिलेगा। तंत्र मार्ग है, इसमें क्षमा नहीं है। और अपने मन को बहलाने के लिए काफी है कि चलो ये है वो है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर पढ़ना है तो शुद्ध पढ़ो, ना हिंदी में पढ़ लो। घुमा फिरा के बातें ना करे, गलत करोगे तो गलत हो जाएगा। महाराज जी जैसे कहते हैं कि किसी के घर पर अगर कोई तंत्र करा दिया है, जैसे मेरी एक जानकार थी, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर में बार बार खून नजर आ रहा था, वॉशरूम में नजर आ रहा था, बेड पर नजर आ रहा था, तो किसी ने उन्हें बताया कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है। तो कहते हैं कि जब आप पर तंत्र हो जाए तो आप एक सप्तशती में एक कुंजिका होती है, उसका अगर आप पाठ करते हैं तो आपको बड़ा फल मिलता है और फायदा होता है। क्या है वो, उसके बारे में बताएं। अद्भुत आपने प्रश्न, देवी जी प्रणाम। इस प्रश्न को लेकर के एक मुझे जो है वाराणसी के संत थे, जैसे जो मुझे ज्योतिष भी पढ़ाते थे और कई रहस्यों के विषय में बताते थे, औषधियों के विषय में और दुर्गा सप्तशती के विषय में। उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि गुप्त हैं और वो बहुत बड़े साधक हैं, गायत्री के उपासक थे वो। कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ऐसा स्त्रोत है कि अगर आप इसका 1 लाख बार जप कर लिए, पाठ कर लिए, वो सिद्ध हो जाता है। दूसरी चीज, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अगर किसी के, बड़े गौर से सुनिएगा, किसी की पत्नी अगर दूर चली गई है, नहीं कहते कि पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होती है, पति पत्नी में अगर किसी की लड़ाई हो रही हो तो 21 पाठ डेली सिद्ध कुंजिका के करना शुरू कर दीजिए आप। एक तो इसके लिए। दूसरा, कोई अगर आपको छोड़ करके चला गया है, उसको बुलाना चाहते, नहीं कहते कि महाराज जी 1 वर्ष से मेरी बेटी है या मेरा बेटा कॉलेज गए थे पढ़ने और आ ही नहीं रहे, और हमने सब प्रयास कर लिया, वो नहीं आ रहे हैं। या कोई छोड़ करके आपको चला गया हो, या कोई मुकदमा आपके ऊपर लगा हो, या कोई पुलिस केस आपके ऊपर हो, या कोई समस्या, ऐसी समस्या जिसका उपाय आपको सूझ ना रहा हो, दिख ना रहा हो, तो इसी दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है एक। ये पूरे भारतवासी सुने, बहुत बड़ा मैं आज रहस्य बताने जा रहा हूं आपको। क्या करना है आपको, किसी भी तरह की समस्या है आपको बता दिया, किसी भी तरह से जो आपकी चल रही है। पता है कि ज्यादातर समस्याएं होती हैं कि या तो सास बहू वाला सिस्टम, हाँ। ये बात नहीं मानती, वो नहीं मानती है, बहू जो है तो सास से नाराज रहती है, सास बहू से नाराज रहती है, और कई बार पारिवारिक कलह, उलझन, पैसे की दिक्कत, मुकदमे की दिक्कत, पुलिस की दिक्कत, रोग की दिक्कत, बाधाएं। मेरे पास जितने प्रश्न भारतवर्ष से तो आते ही हैं, यूके, यूएस, कनाडा, अमेरिका, सब जगह से फोन आते हैं। सबसे ज़्यादा है कि हमारे पति जेल में हैं, या हमें आर्थिक संकट है, अब हमारी इज्जत जाने वाली है, हम रोड पे आ गए हैं, कोई खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारा पति जो है बात नहीं मानता, या पत्नी हमारी बात नहीं मानती, या बहू बात नहीं मानती, या बेटी छोड़ के भाग गई, या हमारा बेटा भाग गया, या कोई भी भाग गया। जितनी भी समस्याएं आप सुन रहे हो ना, तो एक साधक के नाते बता रहा हूं, नोट कर लीजिए आप और लिख लीजिए। जनो हो तो फोन करके शिकायत करिए कि महाराज जी आपने झूठ बताया है। वो क्या चीज है, आपने सिद्ध कुंजिका का नाम लिया ना, आजमाया हुआ प्रयोग है।
जब मेरे कोई अपनों का जब कष्ट होता तो इसी को बता देता हूँ। अगर जो माई का उपासक नहीं है, साधक नहीं है, जो नहीं कर सकता है, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत बिल्कुल कोई भी आजमा लेना, कोई भी आजमा लेना। आप पेन कागज पे लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, कोई भी आजमा लेना। क्या करना है आपको? सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 21 पाठ, 21 पाठ 21 रात्रि करना है। रात्रि का कोई समय महाराज? रात्रि का 7 से 8 या 8 से 9 या 9 से 10 या 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आप सेलेक्ट कर लो। आप इतने ऑप्शंस आपको दे दिया मैं, समझे आप? क्या करना है कि 21 पाठ एक दिन में सिद्ध कुंजी का की, एक दिन में 21 पाठ 21 दिन तक करना है आपको। जो समय हो उसी समय पे बैठना है आपको। अगर 8 बजे बैठे हो तो 8 बजे बैठना है, 9 बजे बैठे तो 9 बजे बैठना है। ये चीजें आप कर लीजिए। एक दिन में 21 पाठ 21 दिन तक। आप ये पूछोगे कि महाराज जी दीपक कितने जलाएं, आसन कौन सा हो, सब चीजें लिख लीजिए। आप लिखिए, आप लाल आसन होना चाहिए, लाल आसन हो, दुर्गा माँ की फोटो हो, दुर्गा जी की फोटो, उसमें दुर्गा जी के सामने फोटो हो, लाल आसन हो, और दीपक जला लीजिए 2, घी का और तेल का। 2 दीपक हो गई, बैठ जाइए, हाथ में संकल्प ले लेना है। दीपक जलाने के बाद की भगवती, जो भी मैंने जितनी समस्याएं बताई है, जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, उसको लेकर के मेरा नाम ही है, मेरा गोत्र है, भगवती इतने दिन तक मैं एक दिन में 21 पाठ करूंगा, 21 दिन तक मेरी ये समस्या है उसको दूर करिए, सामने जल छोड़ दीजिए। अब पाठ करिए आप। 21वें दिन जब पूरा पाठ हो जाए तो क्या करिए कि नवाण मंत्र से हवन कर दीजिए आप 3 माला से। अब प्रणाम करिए। और नियम बता देता हूं, क्या नियम क्या रखना है। ब्रह्मचर्य का नंबर 1 ब्रह्मचर्य, दूसरी चीज पवित्रता का ध्यान। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, दूसरी पवित्रता, और तीसरा वाणी में कंट्रोल, और चौथा खान पान। ये चीज है। हो सकेगा तो गद्दे डाल करके नीचे ही सो जाएं। 21 दिन सौगंध उस भवानी की, उस बगलामुखी की, 21 दिन आप कर दो इस नियम से, इस तरीके से। और हवन करने के बाद उसके अगले दिन कन्याओं का भोजन करा दो। आपका कार्य सफल न हो तो शिकायत कर देना। ये इतना बड़ा अचूक प्रयोग है सिद्ध कुंजिका का, इतना बड़ा प्रयोग है, कुछ भी संसार में आप प्राप्त कर सकते हो। वो प्रयोग मैंने आपको बता दिया, जो बहुत ही गुप्त, बहुत रहस्यात्मक प्रयोग है। तो दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते हैं, देखिए मुझे लगता है कि दुर्गा सप्तशती के आप उस ताकत को नहीं जानते थे जिस ताकत के बारे में आज हमने आपको बताया है। तो ध्यान रखिएगा कि सिद्ध कुंजिका ये आपको आपकी जिंदगी बदलने में सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। आप किसी भी चीज से परेशान है, आप अपने दुश्मनों से परेशान है, आपकी ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र करा दिया है, लेकिन कैसे पढ़ना है, सही तरीका क्या है, ये कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई कथा कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, जीवन से समस्याओं को हटाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई की।